जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 आप रंगो चाहे मोल मंगा दो। आप रंगो चाहे मोल मंगा दो। मोही लगी है प्रेम की बजरिया। मोहे लगी है प्रेम की बजरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 लाल नारंगियो हरी नारंगियो। लाल नारंगियो हरी नारंगियो। ऐसी रंगो जैसे स्वामी की पगरिया। ऐसे रंगो जैसे स्वामी की पगरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 ऐसी रंगो जो रंग ना छूटे। ऐसी रंगो जो रंग ना छूटे। धोबिया धोवी चाहे सारी उमरिया। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। चाहे तो बीत जाए सारी उमरिया। चाहे तो बीत जाए सारी उमरिया। सतगुरु पिया मोरी
रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया। विनय करूं मैं दो कर जोरी, विनय करूं मैं दो कर जोरी, ओढ़ के चुनरिया जाऊं स्वामी की नगरिया, ओढ़ के चुनरिया जाऊं स्वामी की नगरिया। सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नहीं जाऊंगी बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, चाहे तो बीत जाए सारी उमरिया, चाहे तो बीत जाए सारी उमरिया। सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया। विनय करूं मैं दो कर जोरी, विनय करूं मैं दो कर जोरी, ओढ़ के चुनरिया जाऊं स्वामी की नगरिया, ओढ़ के चुनरिया जाऊं स्वामी की नगरिया। सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी, रंग दो चुनरिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाईस घंटा आप समय गृहस्थी में दे दो। बाल बच्चे हैं तो उनके देख रेख में कर लो, उनके देख रेख में लगाओ। आप अपने शरीर की रक्षा का काम कर लो, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान बना लो। माता पिता हैं तो उनकी सेवा कर लो। आप नौकरी करते हो, नौकरी करो, दुकान करते हो, दुकान करो, खेती करते हो, खेती करो, और बच्चों पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो। लेकिन 2 घंटा समय निकालो किसके लिए? हाँ, भगवान के प्राप्ति के लिए, अपना असिला काम करने के लिए
जो आपके यहाँ भी काम आवे, इस गृहस्थ आश्रम में भी आपको सुख पहुँचावे, इस गृहस्थ आश्रम में भी आपको शांति दिलावे, गृहस्थ आश्रम में आपको बरकत दिलावे, वो काम करो। और जब शरीर पूरा हो जाए तब आप अपने घर वतन मालिक के पास पहुँच जाओ, फिर इधर आपको आना न पड़े, वो काम आप करो। आप कहोगे भाई करते भी हैं, कुछ लोग करते भी हो, लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो सफलता कैसे मिलेगी? सफलता मिलती है युक्ति से। कौन सी युक्ति बताते हैं उदाहरण देकर। आप ये दृष्टांत इसलिए सुनाते हैं कि किसी तरह आपके समझ में तो आ जाए। तो गुरु का चेला था, गुरु की सेवा किया करता था। तो गुरु जी ने एक दिन कहा कि तो प्रचार कर, प्रचार कर। कहा क्या प्रचार कर? कहा हमारे मिशन का, जो हमारा काम है, जो हम तुझको सिखाए हैं, जो तुझको बताए हैं, जिससे तुमको विश्वास हुआ है, तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति आई है और तुम तन मन धन से हमारे सेवा में लगे हुए हो, तो इसको बढ़ाने के लिए तुम कुछ काम करो, प्रचार करो। कहा करेंगे महाराज, कैसे करें? तब कहा कि कैसे करेगा? बताया उसने कि इस तरह जाएंगे, बताएंगे, करेंगे, वो करेंगे। तो कहे तो बहुत समय लगेगा, तुझको मैं कहता हूँ कि तू जा और दरवाजे दरवाजे भीख मांगना और कहना गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, यही कहना। तो जाने लगा वो, तो कभी उस गाँव में जाए, कभी उस गाँव में जाए, कभी उस गाँव में जाए। भीख मांगने वाले को आप समझो कि एक जगह अमूमन मिलता भी नहीं, और वो कई जगहों पर जाते भी। ऐसा सिस्टम बन गया था। किसके लिए था ये भीख? उनके लिए था कि भीख मांग करके दारू पियो, भीख मांगो और फिर शाम को इकट्ठा करके और तो मांस खाओ और फिर इसको गलत कामों में लगाओ। इसके लिए भीख नहीं। दिन भर तपस्या करते थे, साधना करते थे, ग्रह से जो निकल जाते थे, गृहस्थ आश्रम जो नहीं बनाते थे, शादी ब्याह जो नहीं करते थे, जिनको ऋषि मुनि योगी योगेश्वर कहा जाता था, उनका नियम, उनके लिए नियम बना दिया था उन्हीं लोगों ने कि जाना किसी दरवाजे पर चले जाए और मांग करके 2 रोटी खा लेना। गुरु महाराज ने भी बहुत भीख मांगा। गुरु महाराज खुद बताते थे 40 साल गुरु महाराज ने अपने शरण में रखा, सेवा का मौका दिया, मुझ नाचीज को इस लायक बनाया कि आज आपके सामने कुछ करने लायक, बताने लायक बना। तो गुरु महाराज बताते थे खाली समय। दादा गुरु ने कहा था, गुरु महाराज ने कहा था कि तू भीख मांग करके खा लेना, भीख मांग करके, और एक जगह से मत लेना। प्रचारक बहुत से जाते हैं, जहाँ खाने रहने की बढ़िया सुविधा मिली वहीं अड्डा जमा लेते हैं। समझना चाहिए आपको। आप समझो, जो भी कार्य करता हो, जहाँ आश्रम है वहीं रहना चाहिए। आप साधन सुविधा जिसके यहाँ उपलब्ध हो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। आप प्रेम तो सबका रहेगा, हर कोई ये चाहेगा कि हमारे यहाँ अनिया में सम्मान बढ़ जाता है कार्यकर्ताओं का। गुरु का सम्मान के पीछे, गुरु का सम्मान पीछे हो जाता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि अरे भाई हम तो समझो कहते थे कि हम तो समझो कि बाबा जी रह गए और तुम तो जय गुरुदेव हो गए। तो आप आपके समझो प्रेम कहते थे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने किसका बताया था? जय गुरुदेव नाम भगवान का बताया था, जगाया था उन्होंने जय गुरुदेव नाम, जिसमें आज भी शक्ति है। तो उनको जय गुरुदेव कहने लगते थे। जगाने वाले में तो शक्ति रहेगी तभी तो जगाएगा। वो तो जय गुरुदेव थे ही, लेकिन जो जय गुरुदेव का प्रचार करते थे कार्यकर्ता, उनको लोग जय गुरुदेव कहने लगते थे। और बाबा तो ऐसे भी लोग कहते। और जब बिहार में चले जाओ तो जो पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनको सबको बाबा कहते हैं। वो बाबा बोले ही जाते हैं। आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी बाबा कहते हैं। तो बाबा तो बहुत है, लेकिन जय गुरुदेव तो एक ही है। तो सबको जय गुरुदेव कहते हैं। हम तो बाबा जी रह गए, तुम तो जय गुरुदेव हो गए। ऐसे ही
कीमत बढ़ जाती है। राम के अधिक राम कर दासा, जो अनेक एक तरह से पाती दूत होते हैं, संदेश पहुंचाने वाले संदेश वाहक होते हैं, उनकी कीमत तो बढ़ी जाती है। तो हर कोई चाहेगा हमारे यहाँ रुकें, हमारा भी नाम होगा कि वो आए थे प्रचार के लिए, इनके यहाँ इतने दिन रहे थे। जैसे गुरु महाराज किसी के यहाँ कभी कभी जब साधना करते थे तो कई दिनों तक रुक जाया करते थे, लेकिन उसमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो अलग रहते थे। वो तरीका तो आया नहीं अभी, क्योंकि साधक हर कोई साधना में तरक्की नहीं कर पाता है शुरू में। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई सबका थोड़ा थोड़ा अगर आएगा तो सबके कर्म आएंगे। एक ही आदमी का कर्म लाद लोगे तो बोझा ज़्यादा हो जाएगा, आधा नहीं कर पाओगे। तो जिसका खाओगे उसका आधा करना पड़ेगा, आधा करना पड़ता है। तो गुरु ने कहा आप जाओ, सब दरवाजे पर जाना, इधर उधर जाना, सब जगह। तो कभी इस गाँव में, कभी उस गाँव में, कभी उस गाँव में जाए। तो अब उसका नाम ही बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, नाम ही पड़ गया। जैसे कोई आप समझो कि लौकी का ही साग खाए खाई, तो उसको लौकी वाले बाबा बोल। जब टाट पहना था हम लोगों ने, बहुत लोगों ने टाटरी बाबा, टाटरी मिली वाला कहने करते थे, कोई टाटिया बाबा कहते थे, कोई कुछ कहते थे, वही नाम पड़ जाता है। जो फलाहार करते फलाहारी बाबा हो जाते। जय गुरुदेव नाम जगाने वाले को जय गुरुदेव बाबा लोग कहने लगे थे। तो आप ये समझो उसको लोग बंदी छोरे नाम पड़ गया उसको। तो एक दिन गया एक गांव में, तो एक वहाँ पर तोता था दरवाजे पर लटका हुआ था। तोता को कहाँ लटकाते हैं लोग? ऊपर, अपने सिराने से ऊपर रखते हैं उसको। लेकिन तोता किसमें रहता है? पिंजरे में रहता है। उस पिंजरे की भी साफ सफाई करते हैं। तोता को जब नहलाते धुलाते हैं, पकड़ लेते हैं, दूसरा आदमी पकड़ लेता है तो उसको साफ सूफ करता है, उसकी कीमत रहती है। लेकिन तोता अगर उड़ जाए तो पिंजरा को लटकाता है कोई नहीं लटकाता है, उसको फेंक देते हैं इधर उधर। इस शरीर को भी इसी तरह से उपमा दे करके संतों ने समझाया है कि ये शरीर एक तरह से पिंजरे की तरह से, इसको चलाने वाला, इससे कराने वाला कौन है? ये जीवात्मा है। ये जो बुलवा रही है, मुझसे आवाज़ निकाल रही है, यह है। और ये तोता जब उड़ जाएगा तो ये पिंजरा खाली पड़ा रहेगा। हो 36 रात, 5 नंबर बाजती हो 36 रात, और जहाँ मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे कान। इसी शरीर पर गिद्ध और कौओं का हमला शुरू हो जाता है जब तोता उड़ जाता है, पक्षी उड़ जाता है। तो तोता लटका हुआ था, तो तोते ने सुना गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तो संस्कार उसके अच्छे थे पहले जन्म में, लेकिन चूक गया। चूक जाने पर भी फंस जाना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा कि कबीर गुर की भगत बिन राजा गधा होए, और माटी लादे कुम्हार का घास न डारे कोई। अगर चूक गए तो गधे बन जाना पड़ता है। अब वो लादता है, मिट्टी लादता है कुम्हार, धोबी अपना कपड़ा लाद करके ले जाता है धोने के लिए, और घास कोई डालता है। अरे जैसे घोड़े को दाना खिलाते हैं, ऐसे गधे को कोई खिलाता है? ले जाता है वहाँ कहाँ, घाट पर छोड़ देता है, कपड़ा धोता है, गधे छोड़ देता है, बेचारा खुद खाता है। खुद घास इधर उधर खोद करके निकाल करके खाता है गधा। तो अब ऐसे समझ लो आप, औरतों के लिए भी उन्होंने खूब समझाया, खूब बताया। ऐसा कहा उन्होंने औरतों के लिए कि कबीर गुर की भगत बिन नारी कुकुरी हो, गली गली भूकट फिरे, चूक न डारे कोई। इधर उधर भूखती फिरती है तो चूक जाती है। तब आप ये समझो कि भजन बिन, कबीर गुर की भजन में बेटी बिच्छू होए, अपना वंश देते ही अपना जान खोए। बिच्छू एक बार बच्चा देती है, उसके बाद फिर दूसरी बार बच्चा नहीं दे पाती, खत्म हो जाती। ये भी बता दें जो नहीं जानते हो कैसे। 100 बच्चा देती हैं कम से कम, और उनसे इतना प्रेम होता है उन बच्चों से कि उसको बिच्छू छोड़ती नहीं है, अपनी पीठ पर लादे रहती है। तो वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वही खाने की इच्छा जब रखते हैं, भूख उनको लगती है, तो बिच्छू के ही पीठ को काट काट करके खा जाते हैं, वो बिच्छू मर जाती है।
तो कहते हैं कि चो होना पड़ेगा। 100 बच्चा तो रहोगे, लेकिन बस जान उसी समय चली जाएगी। तो बंदी छोड़ को जब आवाज़ सुना बंदी छोड़ का कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, तो तोता के संस्कार अच्छे थे इसलिए, लेकिन तोता की योनि में बंद कर दिया गया था, सजा मिल गई थी थोड़े से पाप की वजह से। तो उसने कहा, तोते ने कहा कि ये बताओ कि हम बंधन से कैसे मुक्त होंगे, हम कैसे बंधन से मुक्त होंगे, हम तो बंधे पड़े ही हैं। कहा हमको तो उसने बंदी छोड़ चेले ने कहा, जो आवाज़ लगाता था कि भाई मैं तो नहीं बता सकता, हमारे गुरु जी बता सकते हैं। तो कहा तो हम गुरु जी के पास पहुंच कैसे पाएंगे, तो तुम हमारा संदेशा भेज देना, संदेशा ले जाना और गुरु जी से पूछना कि हम कैसे बंधन से मुक्त होंगे। तो पहुंचा चेला शाम को, तो कहा कि गुरु जी तोता एक पिंजरे में बंद था, एक घर में लटका हुआ था, उसने कहा हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हम बंधन से कैसे मुक्त होंगे। सुनते ही गुरु जी एकदम ऐसे गिर गए, बेहोश हो गए। अब बड़ी देर तक बेहोश रहे और लोग दौड़ करके आए, पंखा झलने लगे, मुंह धोने लग गए, लेकिन गुरु जी तो बेहोश है। सब लोग कहने लग गए भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। जो नज़दीक में थे अन्य शिष्य लोग इससे कहा, जिसको प्रचार के लिए गुरु जी ने कहा था कि तूने ये क्या कह दिया, कि गुरु जी बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद गुरु जी आँख खोले, उठे और अपने कमरे में चले गए। फिर लोग देखने लगे भाई क्यों बेहोश हुए, क्या हुआ, सोचने लगे। लेकिन गुरु जी फिर वैसे के वैसे नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं और अपनी दैनिक क्रिया कर रहे हैं और खाए भी सोए भी। तो अन्य सुबह ये उठा और सुबह जल्दी चल दिया कि कहीं ये आश्रम वाले परेशान न करें हमको। सुबह जल्दी चल गया, लेकिन चिंता में था, फिक्र में था, चिंता फिक्र में था। जब फिर उधर ही गया तब तोते ने पूछा भाई गुरु का संदेशा, गुरु तक संदेशा मेरा पहुंचाया। सब शिष्य ने कहा, बंदी छोड़ की आवाज़ जो लगाता था, कि तूने हमको तो मरवा दिया होता है, तूने ऐसा कैसा सवाल कर लिया कि जिसको सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए, बड़ी देर तक बेहोश रहे। उसके बाद तो उनको होश आया। तोता ने कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया। अभी आगे बढ़ गए और अपना रोज के हिसाब से गए, भीख मांगे और लाए। आश्रम पर औरों को भी खिलाए, आश्रम पर भी लाते थे मांग करके और आवाज़ लगाते। एक पंथ दो काज, दर बेचन में हर मिले, एक पंथ दो काज। वो दही बेचने जाती थी, कौन गोपिकाएं, कि कहीं भी कृष्ण का दर्शन हो जाए, दही बेचने में ही पता नहीं कहाँ मिल जाए। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो में जाना, सब जगह जब वो विराजमान तो कहीं भी उनका दर्शन हो जाए। तो एक पंथ दो काज। अब आजकल तो ये क्या करते हैं, उठाई दिए। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं चूक जाओ। ये भीख मांगने के हिसाब से ऐसे आपके अंधेरे में मिल जाएंगे, आपके घर में जाएंगे, अंदाजा लगा लेंगे कौन सामान कहाँ रखा है। और सब्जी बेचने के हिसाब से, अन्न के हिसाब से ये जाएंगे, रेखी करेंगे और शाम तक माल गायब हो जाएगा। छूक जाओगे तो सब निकल जाएगा। कहाँ से रुपया निकालते हो, कहाँ से भीख मांगने वाले को 2 रुपया 1 रुपया देते हो, कहाँ सामान क्या रखा है, वो सब अंदाज लेते हैं। तो आप ये समझो कि इसी तरह से यानी समझो कि पता लगा लेते हैं लोग, लेकिन पहले के समय में ये नहीं था। तो प्रचार भी करता था उसी बहाने और अपना खाने के लिए भी ले आता था, खुद भी खा लेता। फिर जो है तोता सुनने के बाद, और तोता एकदम से ऐसे कहा मैं समझ गया, और एकदम से तोता पिंजरे में ही से पड़ गया। घर वाली जब आई तो देखा तो कहा रे ये तो तोता मर गया। उतारा, हिलाया डुलाया, कुछ नहीं। तो कहा अब इसको चलो छोड़ आऊँ। अब पिंजरा उठाया और ले गए उधर, वहीं पास में पेड़ था, वहीं पेड़ के पास में दूर वहीं थोड़ा सा था और वहीं छोड़ लिया उसको।
उसका निकाल दिया इसे। अब जब पिंजरा लेकर के वापस आ गई, फेंक दी, और तोता ने देख लिया, फिर आँख खोल के निकल गई, शर्ट से उड़ा, उड़ के गया पेड़ पर बैठ गया, और पेड़ का फल खाया, उसी कर रहा है। फिर जब ये गया 1-2 दिन के बाद, तब तोते ने कहा कि देखो गुरु के पास 24 घंटा रहते हो और गुरु का इशारा नहीं समझते हो, और मैं गुरु का इशारा समझ गया, गुरु का इशारा समझ गया। और जैसे गुरु महाराज बेहोश हुए थे यानी तुमको दिखाने बताने के लिए, ऐसे ही मैं भी जैसे बेहोश हुआ तैसे देखो बंधन से मुक्त हो गया, तैसे बंधन से मुक्त हो गया। तो कहा तुम नहीं सीख पाए कि दुनिया को भूलो, थोड़े समय के लिए दुनिया का होश न रखो, तुम अगर सीख जाओ। प्रेमियों, आपके लिए भी यही शिक्षा है कि थोड़े समय के लिए आप बेहोश हो जाओ, होश में न रहो। होश का मतलब क्या होता है? होश में जब आदमी रहता है तभी उसको बीवी, तभी उसको बच्चे, तभी उसको पति, तभी उसको सास ससुर, तभी उसको पढ़ाई, तभी उसको दुकान, तभी उसको कढ़ाई, सब ये याद आता है। और होश में न रहे, बेहोश में अगर हो जाए तो ये याद आएगा। ऐसे ही दुनिया की तरफ से थोड़ा सा ध्यान उधर की तरफ लगाओ आप, तो देखो आपको क्या मिलता है। सोई जाने ते देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जब ये जीवात्मा उस परमात्मा की तरफ बढ़ती है तो उसकी पूरी ताकत इसमें आना शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि आप ये समझो कि परमात्मा रूप ये जीवात्मा हो जाती है। वहाँ तो गुरु और शिष्य में अंतर ही नहीं रह जाता है, ना गुरु ना चेला, और सब में बोले एक अकेला। वो तो देखता है सब में उसी की रूह है, सब में दिखाई पड़ता है, हालांकि भेद रहता है, गुरु और शिष्य का भेद रहता है। एक दूसरे को लोग पहचानते हैं और गुरु का स्थान ऊंचा रखते हैं वो अपने हिसाब से। जैसे कोई कलेक्टर बन जाए, प्राइमरी स्कूल का मास्टर हो, उससे पढ़ाई किया हो, तो उसको तो भी उसकी इज्जत करता है कि भाई इनकी वजह से, इनकी दया से हमको ये ओहदा मिला है, पोस्ट मिला है। जैसे इज्जत ऐसे करता है, ऐसे जीवात्माएं भी वहाँ इज्जत करती हैं। तो कुल मिला करके प्रेमियों, आप ये बात समझो कि आज चली चला का बेला है, और आज जो जरूरी चीज़ है उसको समझना जरूरी है। तो आज इस बात को अगर आप समझ करके जाओगे, इन बातों को समझ करके जाओगे जो बताई जा रही हैं, तो आप समझो कि सुख और संपन्नता की तरफ तो बढ़ोगे ही। दुनिया के सुख और संपदा की तरफ आप बढ़ोगे, पाने के, उसको पाने की तरफ बढ़ोगे। और साथ ही साथ अगर ये बेहोशी वाली बात अगर याद कर लोगे कि थोड़े समय के लिए हमको बिल्कुल सब भूलना है, बेहोश होना है इधर से, तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर इस बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा, किसी भी शरीर में जीवात्मा को बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर ये गृहस्थी का बंधन से मुक्त हो जाओगे। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन
एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।